वेलकम बैक अगेन गाइस इस YouTube चैनल में जिसका नाम है DSLR एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स जो कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैंडिड फोटोग्राफी में आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी। हम बात करने वाले हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी के लिए कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रख के अपनी कैंडिड फोटोग्राफी को इंप्रूव कर सकते हैं। कैंडिड फोटोग्राफी बहुत ट्रेंड है आजकल, हर एक वेडिंग के अंदर कैंडिड की रिक्वायरमेंट रेगुलर फोटोग्राफी से ज्यादा हो चुकी है। क्लाइंट हमसे डिमांड करता है और इसमें हमारा एक फर्ज बन जाता है कि क्लाइंट को सेटिस्फाइड बहुत अच्छे से किया जाए, उसको बहुत बेहतरीन क्लिक्स दिए जाएं। वो कैसे दे सकते हैं, कुछ बातें अगर आप ध्यान रख लें, जो 10 पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अगर आप ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। सबसे पहली चीज है कैंडिड फोटोग्राफी के लिए कि आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट दैट मीन्स क्या है कि पहला चीज कि रेगुलर फोटोग्राफी में कई बार आप रीटेक करा सकते हैं, बट कैंडिड फोटोग्राफी वो चीज है कि अगर आपने नोटिस किया हो कि एक स्माइल की टाइम लिमिटेशंस कितनी है, 4 से 5 सेकंड, वो भी बहुत लंबी अगर स्माइल है तो स्माइल तो सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स की आती है। बट अगर वो प्यारी सी स्माइल अगर मिस कर दी और अपन अगेन बोला जाए कि आर्टिफिशियली आप स्माइल करो तो वो कभी भी उतनी नेचुरल नहीं लगेगी, वो आर्टिफिशियल ही लगेगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमेशा अलर्ट रहे, यानी कि आईज अपनी कैमरा होनी चाहिए। इतना अलर्ट आपको रहना पड़ेगा आपके कैमरे के साथ, तब जाके जो स्पेशल बहुत अच्छे अमेजिंग मोमेंट्स है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज अलर्ट रहें, हर एक मोमेंट को आप परफेक्टली कैप्चर करें, तभी आप एक क्लाइंट का या एक कपल का लाइफ का बेस्ट कैंडिड पिक्चर्स उनको आप प्रोवाइड करा पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टिप की। सेकंड टिप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, दिमाग में एक बात आती है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं तो मैनुअल मोड पर क्लिक करूंगा। बट एज एक कैंडिड फोटोग्राफर या प्रोफेशनल फोटोग्राफर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो ये है कि जब आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो वेडिंग के अंदर एक चीज क्या होती है कि हर जगह लाइटिंग बहुत अलग अलग होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो आपको स्माइल, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपको जो स्माइल कैप्चर करनी है, आपने अगर कैमरा मूव राइट टू लेफ्ट किया, वहां लाइटिंग वेरिएशन है, तो या तो आप शटर चेंज करेंगे या ISO चेंज करेंगे, आप इमेजेस कभी भी परफेक्ट क्लिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि थोड़ा या तो अंडर होगा या ओवर होगा। उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है AV मोड, यानी कि अपर्चर वैल्यू। ठीक है, कैनन के अंदर वो AV मोड है, निकॉन सोनी जो दूसरे है उसके अंदर A मोड है, यानी कि अपर्चर वैल्यू मोड। अगर आप AV मोड पर क्लिक करते हैं, इसका अगर आपको डिटेलिंग समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक AV मोड के ऊपर वीडियो बना रखा है, वहां पे आपको डिटेल मिल सकता है। बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि AV पे अगर आप क्लिक करेंगे, डेप्थ के अकॉर्डिंग आपने अपर्चर सेट कर रखा है, शटर लाइटिंग के अकॉर्डिंग यानी कि एक्सपोजर्स के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो एक भी इमेज ओवर नहीं होगा, अंडर नहीं होगा, आपका परफेक्ट इमेज ही बनेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये फॉलो करते हैं तो आपकी एक एक इमेज बहुत ही परफेक्ट जाएगी। और भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको ध्यान रखने जैसी है वो ये है कि अगर आप मैनुअल मोड पे करना चाहते हैं तो मैनुअल मोड पर करें, कोई इश्यू नहीं है। तब आप ISO अपना ऑटो रख सकते हैं ताकि इमेजेस वेस्ट नहीं हो, कि अंडर ओवर नहीं हो, क्योंकि ISO उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। और ISO की लिमिटेशंस भी आप सेट कर सकते हैं कैमरा सेटिंग्स में जाके कि 100 टू लेकर आपको 6400 तक रखना है या 12000 रखना है। जितना आपको ISO ऑटो पे सेट करना है आप कर सकते हैं ताकि इमेजेस बेस्ट हो। बट अगर आप AV मोड पर क्लिक करते हैं तो आपको ISO ऑटो रखने की जरूरत नहीं है। एज पर लाइटिंग कंडीशन आप समझ के ISO सेट करके और शटर से आप खेल सकते हैं, तो आपकी इमेजेस बेहतर बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि वाइट बैलेंस। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं और बहुत ही अच्छी एक आपको मैं टिप देता हूं कि वाइट बैलेंस ऐसी चीज है कि अगर इमेज के अंदर कलर्स ओके नहीं दिखेंगे तो वो इमेज कभी भी बेटर नहीं दिखेगा, फिर आपको फोटोशॉप में एडिट करना पड़ेगा। बट उससे बेटर मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं वाइट बैलेंस के अंदर, जो आप एक एज ए कैंडिड फोटोग्राफर वेडिंग के अंदर या नॉर्मली कहीं पे भी शूट करने जाते हैं वहां रख सकते हैं। और मेरे ऊपर जो एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ हुआ था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। कि सबसे पहला है आपका पास ऑटो वाइट बैलेंस, सेकंड है आपके पास कैल्विन और थर्ड है आपके पास कस्टम वाइट बैलेंस। ये स्टोरी के साथ आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि वाइट बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है।
एक मैं वेडिंग के अंदर था, जहां मंडप लगा हुआ था, जहां दूल्हा दुल्हन बैठे थे, शादी कर रहे थे, वहां पर जो डेकोरेशन वाले ने लाइट्स लगाई थी वो एकदम ग्रीनिश कलर की थी, तो वहां पर व्हाइट बैलेंस प्रॉपर सेट हो ही नहीं पा रहा था। सेकंड ऑप्शन ऐसा था कि जो ब्राइट साइड से जो फोटोग्राफर्स थे, अगेंस्ट साइड से जो फोटोग्राफर्स थे, वो अभी भी ओल्ड पैटर्न में थे, यानी कि कैमरे के ऊपर वो हैलोजन लगा के घूम रहे थे, तो वो जहां ले जाते वहां पर येलो टोन आ जाता, और एक जगह ऐसी थी जहां पर नॉर्मल लाइट होती है, वो चीज। तीन सिचुएशन आपके सामने कैंडिड फोटोग्राफर के सामने हमेशा आती हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? जब मैंने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कस्टम सेट किया, कस्टम व्हाइट बैलेंस के ऊपर मैंने एक और दो ऑलरेडी वीडियो बना रखे, ऊपर जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि कस्टम व्हाइट बैलेंस कैसे सेट हो। आपको व्हाइट के ऊपर करना होता है, वेडिंग के अंदर आप पेपर लेके नहीं घूम सकते, तो पंडित जो होता है वो हमेशा व्हाइट ड्रेस में होता है, उसका एक व्हाइट आप ऑटो पे कैप्चर करें और कस्टम सेट करके उस प्लेस पे मैंने कस्टम व्हाइट बैलेंस सेट किया। जहां पर वो बंदा जो दूसरा वीडियोग्राफर था वो हेलोजन कैमरे के ऊपर लेके घूम रहा था, वहां पर मैंने कैल्विन सेट किया, क्योंकि येलो लाइट का कैल्विन नियर अबाउट 3200 या 3000 होता है, वो मैंने सेट किया। और एक जो बचा रेस्ट ऑफ है, जहां नॉर्मल पब्लिक थी, वहां पर मैंने ऑटो व्हाइट बैलेंस किया। हाँ, क्लिक करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है थोड़े से क्लिक वेस्ट हो, बट परफेक्ट क्लिक करने के लिए थोड़े एफर्ट्स तो जरूरी हैं। अगर आप ये नॉलेज रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली क्लिक करेंगे, तो एज ए कैंडिड फोटोग्राफर आपका एक्सपोजर वाइज तो परफेक्ट क्लिक आएगा ही आएगा, बट वाइट बैलेंस वाइज भी इमेजेस परफेक्ट आएंगे। तो आप अपने क्लाइंट को अगर हाथों हाथ इमेजेस दिखाते हैं या एलईडी पे प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी इमेजेस बेस्ट होंगी, आपको एडिटिंग यूज नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है अपनी कि मैक्सिमम फोटोग्राफर्स एज ए कैंडिड फोटोग्राफर दिमाग में एक बात ये जरूर आती है कि यार मेरे को फ्लैश यूज करने की जरूरत कहाँ है, बट कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि लाइट हल्का सा डल पड़ता है, हम क्लिक कर लेते हैं, एक्सपोजर कंपनसेशन 0 पे होता है, फिर भी वो इमेजेस प्रॉपर नहीं आती। कई बार अगेंस्ट लाइट ज्यादा होता है तो वो इमेजेस थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो एडिटिंग नहीं यूज करना पड़े। एक बात याद रखिए, अगर आप कैंडिड फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, तो आपको एडिटिंग को बीच में नहीं लाना है, आपका क्लिक ही आपका फाइनल आउटपुट होना चाहिए, जो हमारा एक एकेडमी का रूल जैसा समझ लो आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक टीटीएल फ्लैश आप यूज कर सकते हैं। टीटीएल के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो बनाया है कि टीटीएल फ्लैश को समझने के लिए। तो अगर आप वो फिलर फ्लैश देते हैं स्लाइड सा, तो क्या होगा कि इमेज जो है वो डार्क नहीं दिखेगा, परफेक्ट एक्सपोजर पर ही आएगा। तो एज ए कैंडिड फोटोग्राफर आपको फिल लाइट यूज करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैंडिड फोटोग्राफी नॉर्मली वे से करते हैं तो अलग मैटर है, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं, हाईली प्रोफेशनल है, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें, अगर आप बिगनर्स हैं, आप एज ए कैंडिड फोटोग्राफर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो फर्स्ट आप एक चीज ध्यान रखें कि ब्लॉक लेंसेज परचेज करें। जैसे ये मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं 35, 85, ठीक है, 50 mm। तो जो भी लेंसेज अगर आप लें स्टेप बाय स्टेप, बट ब्लॉक लेंसेज लें तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपर्चर थोड़ा सा वाइडर मिल जाता है और इमेजेस उससे बहुत बेहतर बनती हैं, और आइडिया लगता है, आप खुद डे बाय डे सीखते जाते हैं कि ब्लॉक लेंसेज का यूज से इंपैक्ट कितना आता है, डिस्टेंस को कैसे आपको मेजरमेंट करना है कि कहाँ 85 लगेगा, कहाँ 35 लगेगा, कहाँ 50 mm लगेगा। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको एक आने वाले कई वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 35, 85 और 50 mm के क्लिक्स के अंदर कितना वेरिएशंस होता है और क्या डेप्थ मिलती है और उससे क्या आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलवेज ब्लॉक लेंसेज यूज करें, आपको रिजल्ट्स और बेटर मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ब्लॉक लेंसेज तो आप यूज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ, क्योंकि आपने 35, 85 और 50 mm तो मैंने असेंशियल एक ऐसी चीजें जो आपके कैंडिड फोटोग्राफर के किट में होना ही चाहिए, बट कुछ इमेजेस जो ऐसी होती हैं जो वाइडर बहुत अच्छी लगती हैं। सारी की सारी क्लोजअप्स या एकदम टाइट कंपोज इमेज कैंडिड फोटोग्राफर अगर नहीं क्लिक करके थोड़ी सी वाइडर इमेजेस पे जाएं, जैसे 1635 का लेंस है या 14 mm का लेंस है, उससे अगर मंडप के या फेरे के कुछ इमेजेस वाइडर अगर लगाया जाए, तो वो एल्बम के अंदर और डेकोरेशन के साथ अगर कैप्चर करे जाएं, तो वो इमेजेस एक कैंडिड फोटोग्राफी और एक वेडिंग के अंदर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस देती है। कहते हैं ना कि सब्जी के अंदर मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं अपन, गरम मसाला ये, बट वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वही काम वाइड एंगल इमेजेस करती हैं आपकी कैंडिड फोटोग्राफी के अंदर, कि वो थोड़ा सा मिर्ची मसाले का काम, टेस्ट का काम करती हैं, जिससे अमेजिंग इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। कि नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करी जाए तो वो है कि एक रेगुलर फोटोग्राफर, देखो इस बात को बहुत ध्यान से आप समझना कि एक रेगुलर फोटोग्राफर फ्लैश लगाकर फ्रंट लाइटिंग फोटोज कैप्चर कर लेता है, बट कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाता उसके अंदर। जो नॉर्मल इमेजेस हैं जो जितने सालों से करते आ रहे हैं वो ही करना है। बट ये जो टिप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है एज ए कैंडिड फोटोग्राफर, कि आपको हमेशा
अगेंस्ट लाइट या रिम लाइट कुछ इमेजेस कैप्चर करने का आप दिमाग में रखें, क्योंकि रिम लाइटिंग इमेजेस को बहुत बेहतरीन बनाती है। जैसे कुछ इमेजेस आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं कि रिम लाइटिंग अगर यूज करते हैं तो इमेज कितना बेहतर बन जाता है, यानी कि नॉर्मल इमेजेस से कुछ अलग मिल जाता है। और कैंडिड फोटोग्राफर का काम ही वो है कि इमेजेस को कुछ अलग प्रेजेंट कर सके, क्योंकि रेगुलर फोटोग्राफर या जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है वो रेगुलर इमेजेस तो प्रेजेंट कर ही रहा है। अब एज ए कैंडिड फोटोग्राफर आप गए हो और कुछ इमेजेस अगर बेस्ट नहीं हुई या अलग नहीं हुई नॉर्मल इमेजेस से, तो आपका वहां होने का कोई मीनिंग, पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सो ध्यान ये रखें कि रिम लाइट बहुत अच्छे से समझें और उसको अगर आप कैप्चर करेंगे तो इमेजेस बेहतर नहीं बहुत बेहतर बनेंगी। इसी के साथ एक पॉइंट ऐसा है जो आपको स्पेशली ध्यान रखने का होता है, वो ये है कि रिम लाइटिंग भी कितने लेवल तक आपको लेनी है कि जरूरत से ज्यादा बर्न नहीं हो जाए, या रिम लाइट कैप्चर करते वक्त फ्रंट फेस अगर अंडर नहीं हो जाए। उसी के लिए मैंने आपको कहा है कि आप फिल फ्लैश यूज कर सकते हो TTL मोड पर, जिससे आपको फ्रंट भी ओके मिलेगा और बैक भी ओके मिलेगा। हाँ, अगर आप सिल आउट कैप्चर कर रहे हैं तो अलग मैटर है, बट रिम लाइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एज एन कैंडिड फोटोग्राफर, कि आपको कुछ इमेजेस क्रिएटिव कैप्चर करने में, क्योंकि एक वेडिंग के अंदर आप हर चीज एक जैसे नहीं दे सकते। कुछ आपको सिल आउट चाहिए, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कुछ रिम लाइटिंग यानी कि आपको क्रिएटिव इमेजेस चाहिए, कुछ रेगुलर इमेजेस चाहिए, तब जाके एक वेडिंग कंप्लीट होता है। तो रिम लाइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप क्रिएशन कर सकते हैं। बाकी फ्रंट लाइट डाल के आप क्रिएशन नहीं कर सकते, रिम लाइट से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और एक जान डाल सकते हैं अपनी इमेजेस के अंदर। लास्ट कुछ टिप्स आपके सामने और रखता हूं। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और 2 कैमरास अगर आप यूज करते हैं कैंडिड फोटोग्राफी के टाइम पर, तो एक में आप वाइड लेंस का यूज कर सकते हैं, एक में टेली लेंस का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको हर टाइम आपको वाइड के लिए और टेली के लिए लेंसेज चेंज नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आप सिंगल बॉडी यूज करते हैं तो ऑलवेज एक हेल्पर अपने साथ रखें, ताकि वो आपको इमीडिएट लेंस चेंज करने में हेल्प करे और आपके जो मोमेंट्स, जो अच्छे मोमेंट्स है वो मिस नहीं हो और आपको परफेक्ट इमेजेस मिल सके। तो या तो सिंगल बॉडी तो एक हेल्पर साथ में, या ड्यूल बॉडी तो आप सोलो भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कैंडिड फोटोग्राफी ऐसा है कि किसी की लाइफ के आप बहुत ही प्यारे मोमेंट कैप्चर करते हैं, तो सिर्फ 10 टिप्स से परफेक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारी बातें ध्यान रखने के लिए है, जिसके लिए आप एनी टाइम कभी भी DSLR एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपना करियर बिल्डअप करने के लिए। लास्ट पॉइंट ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो ये है कि ऑलवेज वेडिंग करते करते इतने टायर्ड हो जाते हैं, बट वो टायर्डनेस कभी भी क्लाइंट के सामने आपको प्रेजेंट नहीं होने देनी। आपके फेस पे ऑलवेज स्माइल होनी चाहिए। आप एक परफेक्ट कैंडिड फोटोग्राफर तब कहलाते हैं कि या तो ब्राइड या ग्रूम या उसका कोई भी फैमिली मेंबर आपको देखते ही अगर वो स्माइल करता है, दैट मीन्स कि आप एक परफेक्ट कैंडिड फोटोग्राफर हैं। अदरवाइज क्या है कि आप सिर्फ क्लिकिंग कर रहे हैं, आप मोमेंट का वेट कर रहे हैं, बट अगर आपको देख के वो स्माइल करता है तो वो आपके सामने हर एक मोमेंट ऐसा हो जाता है कि आप वो प्यारी सी स्माइल कैप्चर कर सकें। सो कैंडिड फोटोग्राफी क्लिक कर लेना बहुत इजी है। क्यों? कैमरास इतने परफेक्ट हो गए, AV मोड पे आप कैमरा रख लेंगे, आपकी इमेजेस परफेक्ट ही आएंगी। बट अगर आपको उसको बहुत ही बेहतर बनाना है, क्योंकि एक इमेज को अच्छे से बेहतर बनाने में ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी चीजों की जरूरत है, और वो है कि उसमें स्माइल ऐड करना, क्योंकि स्माइल से इमेजेस बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। और क्लाइंट ने अगर आपको देख के स्माइल करी तो सोचो कि कितने अच्छी इमेजेस और आपकी बॉन्डिंग उससे कितनी बेहतर बन जाएगी। वो एक कैंडिड फोटोग्राफर का मेन रोल होता है। बाकी रेस्ट ऑफ चीजें आप करते ही हैं। आप चाहें तो वाइड अपर्चर यूज करके बहुत क्रिएटिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक लेंसेज यूज करके 1.4 है, और ऐसी कई बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो ये जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन पे गौर कीजिएगा, और इनको गौर करने से ज्यादा इसको अप्लाई कीजिएगा, तो आपकी कैंडिड फोटोग्राफी में इंप्रूव बहुत अच्छे से होंगे। सो होप सो गाइज, ये वीडियो जो मैंने आपके सामने रखा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, फोटोग्राफी की जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, और स्पेशली जो हिंदी में ऐसे वीडियोस नहीं आ रहे हैं जो प्रोफेशनली आपको नॉलेज दे सकें, वो चीज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी क्लिकिंग्स देख सकते हैं, नए नए जो वर्कशॉप्स के और अपडेट्स आते रहते हैं वो आप देख सकते हैं। हम पूरे साल कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज रहती हैं। हिमाचल में हमारे कुछ वर्कशॉप्स रहते हैं जो स्नो ट्रैकिंग प्लस फोटोग्राफी वर्कशॉप्स होते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी ऐसा है जो नेचर के बीच में
जाके ही और आउटडोर में ही सीख सकते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं DSLR एकेडमी के नाम से, और यूट्यूब चैनल तो आपके लिए है ही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ध्रुविंजन फ्रॉम DSLR एकेडमी।